तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्या है क्लास 12 के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्लास 12 क्या है? क्लास 12। क्लास 12 ठीक है। क्या है? क्लास 12। और सब्जेक्ट कौन सा है? तो सब्जेक्ट है हमारा पोल साइंस यानी पॉलिटी। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो जो विधान परिषद है निम्न में से किस राज्य में है? ठीक है, विधान परिषद निम्न में से किस राज्य में पूछा जा रहा है। तो विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है। कौन कौन? 6 राज्य में है। कितने में? 6 राज्य में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य में है। तो पहला देखिए, पहला हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है। और दूसरा बिहार। ठीक है। और तीसरा जो हो गया आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है। और चौथा देखिए, चौथा कौन सा? चौथा हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और पांचवा देखिए, पांचवा हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा? यूपी हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और पांचवा हो जाएगा और छठा जो हो जाएगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है। तो 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? पहला बिहार है तो बिहार भी है। दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है। आंध्र प्रदेश भी है। और तीसरा जो है महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? जो बिहार विधानसभा है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या? तो बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 243 है। कितनी? 243। जो चुनाव होता है, इलेक्शन दो तरह से होता है, एक लोकसभा और एक विधानसभा। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा जो है केंद्र लेवल पे होता है। क्या? सेंट्रल लेवल पे, केंद्र स्तर पे। ठीक है। और राज्यसभा, विधानसभा है वो राज्य स्तर पे। क्या? राज्य स्तर पे। ठीक है। तो आइए, पूछा जा रहा है विधानसभा में सदस्यों की, कुल सदस्यों की संख्या। तो क्या? 243। ठीक है। 243। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत किस तरह का गणतंत्र है? तो जो भारत है, इंडिया, किस तरह का गणतंत्र है पूछा जा रहा है। तो किस तरह का गणतंत्र है? देखिए, इंडिया में जो है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे सभी, इंडिया जो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी तरह के धर्म, सभी धर्म के लोग रहते हैं। सभी अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। क्या? धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। और ये समाजवादी भी है। क्या? समाजवादी भी है। और साथ साथ संप्रभु भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह किस देश से ली गई पूछा जा रहा है। तो संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है? अगर कोई संविधान मतलब संविधान में कोई अनुच्छेद बनाए। क्या? अनुच्छेद। एक हम अनुच्छेद बनाए संविधान में। ठीक है। एक अनुच्छेद बनाए। तो मान लिया कि हम एक अनुच्छेद बनाए। कौन सा? एक। तो उसमें हमें कुछ और ऐड करना है, कुछ और जोड़ना है। तो उसके लिए हम कोई भी
क या अ कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो हम कुछ ऐड करते हैं, तो उसमें कोई कुछ ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम संशोधन करते हैं, कुछ जोड़ने की प्रक्रिया होती है तो उसे हम संविधान संशोधन करते हैं, क्योंकि संविधान में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसे संशोधित कर रहे हैं, अर्थात संविधान का संशोधन हो रहा है। तो ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन जो है, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है, आइए देखते हैं। तो कनाडा, तो कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से लिया गया है केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति। क्या लिया गया है? केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति। क्या लिया गया? केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। क्या? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती। क्या लिया गया? समवर्ती सूची। क्या लिया गया? समवर्ती सूची। देखिए सूची, समवर्ती सूची यहाँ देखिए, एक है राज्य सूची, दूसरा संघ सूची, और तीसरा जो है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये जो समवर्ती सूची है वो किस कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसमें जो है राज्य सरकार होते हैं। कौन? राज्य सरकार। इसमें राज्य सरकार होते हैं, राज्य सरकार कुछ कर सकते हैं, और इसमें जो होते हैं केंद्र सरकार। और इसमें जो होते हैं दोनों की, इसमें दोनों कर सकते हैं, ठीक है, इसमें दोनों मौजूद रहते हैं। तो ये जो है समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और ब्रिटेन से लिए क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया है? न्यायपालिका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। कहाँ से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया? तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र निर्माण में बाधाएं क्या है? जो राष्ट्र निर्माण है उसमें बाधाएं क्या है? तो राष्ट्र निर्माण में 3 तरह की बाधाएं थी। एक तो बाधा थी कि जो राष्ट्र था बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बट गया था, तो जिसको मतलब कि एकीकरण करने में कुछ बाधाएं आ रही थी, मतलब कि बहुत सी विविधताएं आ गई थी, जिसको उसको एकता में लाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और दूसरी जो बात थी वो भाषाओं के आधार पर बहुत से लोग अलग अलग हो गए थे, तो उसको भी एक करने में बहुत ही कठिनाई आई। और साथ ही साथ ये भी था कि वहाँ के जो लोग थे वो जातिवाद के आधार पर भी बटे हुए थे, ठीक है। छोटे छोटी बातों को उस समय लेकर बहुत ही दंगा किया जाता था, छोटे छोटे बातों को लोग लेकर बहुत ही दंगा कर, तो हाँ, क्षेत्रवाद के कारण भी था। और भाषाओं की विविधता भी थी, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे, भाषाओं की विविधता भी थी। और एक था कि जातिवाद भी था। तो इनमें क्या बाधाएं थी? बाधाएं जो थी, क्षेत्रवाद भी थी, भाषाओं की विविधता भी थी, और साथ साथ जातिवाद भी था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो आइए देखते हैं। देखिए, जो 2014 है, 2014 में 2014 में 29वां राज्य बना। कौन? 29वां राज्य कौन बना? 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना। तेलंगाना 29वां राज्य बना। लेकिन 19 में, 2019 में जो है
वो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले जो था कितने राज्य था, 29, कितने 29, और अब जो हो गया हटाकर कितना हो गया, 28 हो गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 29वां राज्य कौन बना था, तो तेलंगाना, जो कहाँ से, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। वर्तमान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है। अभी वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, कौन है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अभी, अभी प्रेजेंट में कौन है, तो कौन है, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक कौन है, ऋषि सुनक कौन है, ऋषि सुनक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या था। तो 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसका आधार क्या था पूछा जा रहा है। तो उसका जो आधार था वो भाषा था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। बोला गया था भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। क्या बोला गया था, बोला गया था क्या, भाषा के आधार पर जो है, भाषा के आधार पर जो है 16 राज्य और 3 जो है केंद्र शासित प्रदेश। तीन जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए बोला गया था। क्या, भाषा के आधार पर 16 राज्य बनाने के लिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन का जो आधार था, पुनर्गठन का जो आधार था, यहाँ आधार होगा। ठीक है, पुनर्गठन का जो आधार था क्या होगा, क्या था, तो था भाषा। या भाषा, क्या था, भाषा। और भाषा के आधार पर जो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य था वो कौन बना, आंध्र प्रदेश। कौन बना, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना। और कब बना, तो 1953 में। कब बना, 1953 में। भाषा के आधार पर कब बना, 1953 में। और कौन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई, मतलब राज्य का से दोबारा गठन किया जाए, पुनर्गठन किया जाए, उसका जो आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना जो है 1953 में हुई थी। कब हुई थी, 1953 में। और जो लागू हुआ था कब हुआ था, 1956 में लागू हुआ था। और स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है, 1953 में लागू हुआ था, 1956 में। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष है देश है। कौन सा, धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी अपने अपने धर्म का मानते हैं, उनका प्रचार करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान में भी लिखा गया है, संविधान में भी वर्णित है। तो जोड़ा कब गया धर्मनिरपेक्ष, कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया कब, 1976 में। कब जोड़ा गया, 1976 में। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये जो मंडल आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी मंडल। कौन, बिंदेश्वरी मंडल। कौन थे, बिंदेश्वरी मंडल। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी मंडल। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। संपत्ति का अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है। संपत्ति का अधिकार किसमें है, तो देखिए ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो
ये इसमें जो है संपत्ति का अधिकार नहीं आएगा। मौलिक अधिकार जो है मानव के अधिकार में लिया गया, इसे क्या गया, मानव अधिकार में दिया गया। इसमें जो है मौलिक अधिकार में दिया गया है, मौलिक मानव की सुरक्षा से और मानव के जो हक है उसको दिया गया है, जिसमें ये जो है क्या, संपत्ति का अधिकार इसमें नहीं होगा। तो संपत्ति का अधिकार किसमें हो जाएगा, कानूनी अधिकार में। किसमें, कानूनी अधिकार में। मतलब कि कानूनी अधिकार में जो है कोई भी व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति का कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। वो किसी को भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है अपनी संपत्ति के साथ। तो ये किसमें है, कानूनी अधिकार में। किसमें, कानूनी अधिकार में। ठीक है। मौलिक अधिकार में जो है क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता, समानता हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ये सब जो है, ये सब किस में आ जाएगा, मौलिक अधिकार में। ये जो संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार में आ जाएगा। ठीक है। संपत्ति का अधिकार का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने संपत्ति के साथ कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44वां संविधान संशोधन का, तो ये जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया, कब पारित किया गया। तो ये जो है कब पारित किया गया, देखिए ये जो है 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया। तो देखिए यहाँ देखिए पहले 42वां जो था वो कब पारित किया गया, तो 1900 कब 1976 में। कब पारित किया, 1976 में। 42वां पारित किया गया था 1976 में। तो 44वां कब पारित किया गया, 1978 में पारित किया गया। तो हमारे ऑप्शन में तो कोई नहीं है, तो आइए इसको हम बना देते हैं, किसको, 76 को 78 बना देते हैं। ठीक है। 76 को हम 78 बना देते हैं। कब, 78 में। ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन कब पारित किया, 1978 में। और इसमें था क्या, तो इसमें जो था अनुच्छेद इसमें जो था अनुच्छेद 38 में एक और जोड़ा गया, जैसे संविधान में संशोधित किया गया। बताया आपका संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है, उसमें मतलब कि कोई भी ऐड किया जाता है, कोई भी बात हम उसमें ऐड करते हैं तो उसमें उसको संशोधित करते हैं। तो इसमें जो 38 अनुच्छेद 38 था उसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया कि ये जोड़ा गया कि जो समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए। क्या, लोक कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए, ये अनुच्छेद 38 में। ठीक है। तो ये कब हुआ, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, तो 1978 में। और 42वां कब हुआ, तो 1976 में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने विदेशी रियासतों को के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो विदेशी रियासतों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किसने निभाई, तो आइए देखते हैं। देखिए रियासत का अर्थ क्या होता है, रियासत मतलब कि किसी के, कोई भी राज्य या देश किसी के अधीन होता है तो उसे रियासत में माना जाता है। देखिए रियासतों में, विदेशी रियासतों का एकीकरण, तो हिंदुस्तान जो था वो पहले दो रियासत था, एक विदेशी रियासत, एक जो था विदेशी रियासत और दूसरा देसी, एक विदेशी दूसरा देसी। ठीक है। तो पूछा जा रहा है विदेशी रियासत, ये जो टोटल रियासत कितने थे भारत में, तो 562, कितने, 562, कितने रियासत थे, तो 562। तो बोला जा रहा है विदेशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, तो कौन थे, सरदार पटेल जी। कौन थे, सरदार पटेल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के
कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी राष्ट्रपति अपने मन से चुन सकते हैं उनको? तो कितने हैं राज्यसभा की जो राज्यसभा है उसके कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति अपने मन से चुन सकते हैं? मनोनीत यानी मन से चुनना, जो उनको पसंद हो उनको चुन सकते हैं। तो कितने? तो है कितने? 12। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो जो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो कौन थे? तो थे वीर नरहरि राव। कौन? वीर नरहरि राव। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को, ये जो नीति निर्देशक तत्व है उसको किस देश से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? नीति निर्देशक तत्वों को तो किससे? आयरलैंड से लिया गया। किससे? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्वों को, जो जिसमें क्या होता है, इसे कहते हैं डीपीएसपी। इसमें जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, इसमें 36 से 51 तक आता है, जिसको डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया। क्या कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, और इंग्लैंड से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका, जो हमें न्याय दिलाती है। क्या? न्याय दिलाती है। ठीक है, और कनाडा से क्या लिया गया? तो कनाडा से लिया गया केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति। क्या? केंद्र द्वारा राज्य सरकार की नियुक्ति। और क्या अमेरिका से क्या लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। और ये जो रूस है, रूस से क्या लिया? रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हो तो रूस, और मौलिक अधिकार जो हो तो कहाँ से? अमेरिका से। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब हुई? जो नगर निगम है उसमें उसकी स्थापना भारत में सबसे पहले कब हुई? तो कब हुई थी? 1688 में। कब हुई थी? 1688 में, याद रहेगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में कितने नगर निगम है? तो बिहार में जो है नगर निगमों की संख्या 19 है। कितनी है? 19। नगर निगम की संख्या कितनी है? 19। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रखिएगा इनको। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? क्या प्रमुख बाधा क्या है? ये जो केंद्र है और राज्य के संबंधों के बीच, केंद्र यानी सेंट्रल हो गया, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच की प्रमुख बाधा पूछा जा रहा है। तो जो केंद्र है, केंद्र क्या है और राज्य में, उन राज्य में जो है 28 हो जाएगा। तो 28 में मान लेते हैं हम बिहार को ले लेते हैं। क्या? तो ये जो है इनके बीच हम संबंध स्थापित करेंगे। क्या? संबंध, और संबंध इनके बीच हम स्थापित करेंगे तो इसमें जो बाधाएं उत्पन्न होगी वो बाधा पूछा जा रहा है, कौन कौन सी बाधा है। तो देखिए राज्यपाल का पद, ये जो राज्यपाल का पद है वो भी इसमें बाधा है, क्योंकि राज्य में जो होता है, भारत केंद्र में जो होता है राष्ट्रपति, और राज्य में होता है राज्यपाल। क्या? राज्यपाल। तो कोई भी काम करने से पहले इसकी अनुमति ली जाती है। और ये जो है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन। क्या है? देखिए ये जो हो गया राज्यपाल हो गया और ये हो गया राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शासन आपातकालीन के दौरान लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन, जिसमें ना केंद्र काम करेगा और ना ही ये जो है क्या राज्य। इसको जो काम कोई भी सूचना जारी किया जाएगा, कोई भी काम, तो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। तो ये 356 में कहा गया है, जो आपातकालीन के दौरान लगता है, कौन सा? राष्ट्रपति शासन। तो ये जो दोनों है वो, ये दोनों बाधाएं थी। क्या? राज्य और केंद्र के संबंध में प्रमुख बाधा है। और साथ साथ राज्य राज्य केंद्र के ऊपर निर्भरता है। ये जो राज्य है वो केंद्र के ऊपर निर्भर रहता है।
राज्य जो है केंद्र के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है, क्योंकि एक जो केंद्र है उसमें 28 जो है राज्य है, तो किसके ऊपर निर्भर रहता है, तो केंद्र के ऊपर राज्य निर्भर रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस विचारधारा पर आधारित है, तो किस विचारधारा पर आधारित है, तो जो है गांधी दर्शन। किस पे, गांधी दर्शन। किस पे आधारित है, गांधी दर्शन पे। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है कितने के स्तरीय है, कितने स्तरीय, तो ये जो है त्रिस्तरीय है। कैसा है, त्रिस्तरीय। कैसी है पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय। कैसी है, त्रिस्तरीय, ठीक है। और जो है किस विचारधारा पर आधारित है, तो गांधी दर्शन पे। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्त विधेयक राज्यसभा कितने वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। जो राज्यसभा है, हाँ, राज्यसभा है वो वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकते हैं, कितने समय तक रोक सकते हैं वित्त विधेयक को, तो जो है 14 दिन तक। कितने दिनों तक, 14 दिनों तक। कौन, तो राज्यसभा। कौन, राज्यसभा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ। आइए कुछ बताते हैं, पहले यहाँ कुछ जान लीजिए। देखिए मुंबई जो है, मुंबई, क्या, मुंबई। तो मुंबई जो है ये दो भागों में टूट गया। कब, 1960 में जो है मुंबई दो भागों में टूट गया। इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी, क्या, पश्चिम, पश्चिम भाग टूटकर क्या बना, गुजरात। गुजरात बन गया। और शेष जो भाग था, शेष, इसका जो शेष भाग था, पश्चिम भाग टूटकर गुजरात बना और शेष भाग था तो वो महाराष्ट्र बना। क्या, महाराष्ट्र। कब, तो 1960 में। कब, 1960 में, ठीक है, 1960 में। भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था। तो 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था, तो वो जो है किसका, महाराष्ट्र और गुजरात का। किसका, महाराष्ट्र और गुजरात का। क्योंकि 1960 में जो है मुंबई है, मुंबई दो राज्यों में बट गया था। मतलब कि मुंबई जो है तो उसको दो भागों में बट गया था। तो पश्चिमी भाग क्या, गुजरात बन गया और शेष भाग महाराष्ट्र बन गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है। ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है किससे संबंधित है, तो ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। किससे, पर्यावरण से संबंधित है। ये कब हुआ, तो ये हुआ 1972 में। कब हुआ, 1972 में। याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो किससे संबंधित था, तो पर्यावरण से। किससे, पर्यावरण से। ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है। यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश है, तो कितने हैं, तो 27 है। कितने, 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो आंग्ल भाषा भारतीयों, क्या, दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये जो संविधान पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद में जो है, ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति, ये दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, यानी चुन सकता है लोकसभा में। तो पहले ये देखिए, आंग्ल भारतीयों का अर्थ क्या होता है, आंग्ल भारतीयों का अर्थ होता है इंडो इंडियन, क्या, इंग्लो इंडियन। जो भाषा और जाति के आधार पर एक विशेष शब्द बोला जाता है, क्या, भाषा और जाति के आधार पर, ठीक है। तो इसको जो है
किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति उसको मनोनीत कर सकते हैं, यानी अपने मन से चुन सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा वो? अनुच्छेद 331। कौन सा? अनुच्छेद 331। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आएगा समझ में? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था? तो जो प्राचीन युग था उसमें राज्य का क्या रूप था? तो उसमें राज्य का रूप था नगर और राज्य। क्या? नगर और राज्य। पहले जो था छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ। पहले छोटे छोटे नगरों का विकास हुआ, उसके बाद राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ। तो क्या हुआ? राज्य, नगर, राज्य, नगर, राज्य। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या? प्रा, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? जो प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति उसके सदस्य कौन होते हैं? तो कौन होते हैं उनके सदस्य? तो उनके जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। किससे? लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों में से। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। साधारण विधेयक को राज्यसभा के कितने दिनों तक रोक सकता है? जो राज्यसभा है वो साधारण विधेयक को वो कितने दिनों तक रोक सकता है? तो जो है कितने दिनों तक रोक सकता है? तो कितने दिनों तक? 6 माह तक, यानी 6 मंथ तक रोक सकता है, 6 मंथ तक रोक सकता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? देखिए यहाँ देखिए, क्या है? विधायिका। और ये क्या है? कार्यपालिका। यहाँ देखिए, क्या है? न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो है कानून बनाती है। क्या? कानून, कानून को बनाती है विधायिका। ठीक है, और ये जो कार्यपालिका है जो क्या है? लागू कराती है। क्या? लागू या पालन कराती है। ये कार्यपालिका जो है वो, मान लिया विधायिका कोई नियम लागू की, नियम बनाए, तो उसका जो पालन कराने के लिए जो प्रेरित करना होगा वो कौन करेगी? कार्यपालिका जो है वो ये जो है इनका लागू करेगी, ये जो बनाएगी, और इसका जो पालन कराना होगा तो पालन कौन कराएगी? कार्यपालिका। और न्याय के लिए कौन? तो न्याय के लिए न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका, न्याय के लिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? तो क्या? कार्यपालिका जो है को जो पालन करवाती है, कोई भी कानून को पालन करवाती है। ठीक है, तो कौन है वो? मात्रात्मक क्रिया की मात्रा, देखिए मात्रात्मक, नाम मात्र की। क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका। ये जो है इसके पास पावर बहुत होता है, पावर इसके पास बहुत होता है, लेकिन इससे कोई भी काम करने से पहले इससे पूछा जाता है। किससे? वास्तविक कार्यपालिका से पूछा जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नाम मात्र की कार्यपालिका। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।